नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अक्टूबर मंथ में किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है, यानी कि बेसिकली किस किस व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं और किसका इस्तीफा हुआ है, किन्होंने रिटायरमेंट किया है, सभी के बारे में एक प्रत्येक मंथ का अपन डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली अक्टूबर मंथ के हैं। अगर आपको उसके लास्ट वीडियोस भी देखने हैं, सितंबर के, अगस्त के, जुलाई की, तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड करके रखे हैं। आपको जो भी मंथ का अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स लाइक दैट, आपकी कोई भी एग्जाम्स हो, एस पी पी ओ हो, आई बी पी एस पी ओ हो, आई बी पी एस क्लर्क हो, सभी में आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो अदर के साथ शेयर करिएगा, राइट, और चैनल्स को सब्सक्राइब भी मत करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको जनवरी से जून मंथ का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जिसमें आपके सारे के सारे अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन है, वह कंप्लीट पीडीएफ एक मैंने तैयार किया था जनवरी से जून मंथ तक। राइट, अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज जीमेल आईडी मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट, कि सर हमको यहाँ पर सेंड कर दीजिए। ओके, जो मेरे मंथली बेसिस पे वीडियोस रहते हैं ना, जैसे कि अक्टूबर मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, सभी बुक के बारे में यहाँ पर मैंने बताया है। राइट, इतनी गारंटी है, एक वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट डेज अक्टूबर मंथ में प्लस उनकी थीम क्या रही थी, एक कंप्लीट डिस्कशंस और बहुत अच्छा डिस्कशंस है, जाके जरूर देखिएगा। ओके, नाउ बात करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, लुक एट दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। राइट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द has been appointed as the managing director and chief executive officers। ये दो बार टाइप हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर CMD नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, राइट, डिपॉजिटरीज लिमिटेड, राइट। तो उसके नए प्रबंध निदेशक, नए CEO MD बने हैं, दैट इज द पद्मजा चंद्रचूड़, राइट। डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, पद्मजा चुंदर, राइट। इज इट क्लियर ना? देखिए, फटाफट करते हैं ताकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा अगस्त मंथ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिशियल। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट करती है, राइट। तो उसके नए MD एंड CEO बने हैं, दैट इज द अमीश मेहता। अमीश मेहता आपकी नए MD एंड CEO बने हैं। ओके, नेक्स्ट, who has been appointed managing director and insurance of इंश्योरेंस जायंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस। LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त हुए, दैट इज द PC पटनायक। अब जो ऑप्शन है ना, जैसे कि अमीश मेहता, इसके MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा सुनील कटारिया इसके MD एंड CEO थे। तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, टुक ओवर एज चेयरमैन ऑफ
प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट, राइट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, राइट, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वह बने हैं दैट इज द PL हरंदर, राइट, हरंदा, राइट, याद रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। प्लीज ऑप्शंस में कोई भी नेम हो अच्छे से देखिएगा, उनके ऊपर सर्च करिएगा, तभी आपको ध्यान में आएगा। और नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द एम रविचंद्रन, ठीक है, एम रविचंद्रन है जो कि आपकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट who among the following has been appointed as the advisor of PM मोदी। PM मोदी के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह है अमित खरे, ठीक, अमित खरे रिसेंट में एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, who was recently appointed as the chairman of board of भारत पे, राइट, भारत पे एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके चेयरपर्सन के रूप में किसको बनाया है? दैट इज द रजनीश कुमार, राइट, फॉर्मर SBI चेयरपर्सन, आंध्र प्रदेश में इकोनॉमिक एडवाइजर और आपकी भारत पे के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट who is elected as the new chairman of Indian Bank Association। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द AK गोयल। अगेन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, राइट। तो भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में AK गोयल को चुना गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष who has been elected as the chairman of World Steel Association WSA, तो किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द साजन जिंदल, राइट, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं साजन जिंदल। ओके, नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द रितेश चौहान, रितेश चौहान। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज इस चीज को मार्क जरूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड टीम इंडिया हेड कोच। 2023 के लिए जो वर्ल्ड कप है उसके नए कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राइट, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द राहुल द्रविड़, एक टेस्ट प्लेयर, एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर। 300-400 गेंदे टेस्ट मैच में खेल जाते थे बट मात्र रन बनाते एक। तो ओके, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़। इंडियन टीम के मुख्य हेड कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष, अगेन दैट इज द बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द प्रदीप कुमार पंजा। क्लियर, प्रदीप कुमार पंजा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड as the CEO of Energy Efficiency Services Limited, राइट, तो एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राइट, तो वह नियुक्त हुए हैं, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द अरुण कुमार मिश्रा। ओके,
अरुण कुमार मिश्रा, नाम याद रखिएगा। आशीष रितेश चौहान, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा रितेश चौहान को क्या नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है अरुण कुमार मिश्रा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इज इट क्लियर? Who has been appointed as the new managing director DRDO? Defense Director of DRDO नहीं, sorry for that, NRDC, National Research Development Corporations। इसके नए MD कौन बने हैं? तो वह बने हैं दैट इज द अमित रस्तोगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुपर इम्पोर्टेंट, कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, राइट। अमित रस्तोगी है जो कि आपके राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। Who among the following recently appointed managing director group ICRA? ICRA भी है, आपकी क्रिस्टल स्पीड रेटिंग एजेंसी है। दोनों को ऐसे लिंक करके याद रखिएगा ताकि आपको याद रहेगा। CEO कौन बने हैं? तो वह बने हैं दैट इज द रामनाथ कृष्ण, राइट। रामनाथ कृष्ण है जो कि आपके इकरा के नए MD के अंडर CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके। Who has been appointed as the president of Indian weightlifting freedom? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द सहदेव यादव। सहदेव यादव है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनील पालीवाल है किस बोर्ड ट्रस्ट के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, राइट। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं, ओके, अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हु विल द चेयरमैन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन सेकंड मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल्स टू द PM नरेंद्र मोदी। भारत PM की पुनर्गठित 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो वह है विवेक देबरॉय, राइट। विवेक देबरॉय इसका करेक्ट आंसर है, राइट। इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल्स की जो मीटिंग हुई थी, राइट, तो सलाहकार के रूप में विवेक देबरॉय, राइट। Which of the following has appointed Anita Anand as its national defense minister? क्वेश्चन है अनीता आनंद जो कि आपकी किस कंट्री की डिफेंस मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुई है? तो वह नियुक्त हुई है दैट इज द कनाडा की नियुक्त हुई है। कनाडा की कैपिटल नैरोबी है, राइट। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, याद रखिएगा। अनीता आनंद अगेन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर बैंक के कौन अध्यक्ष बने हैं? राइट, MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क है, ओके। आंसर जरूर दीजिएगा ताकि पता चल सके, राइट। अब बात करते हैं सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट है उनका एक साथ 2 स्लाइड्स में डिस्कशंस करेंगे ताकि आप रिविजन्स भी अच्छे से कर पाओ, राइट। पहला अपन ने पढ़ा था पद्मजा चौंदुरु, राइट, जो कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की MD एंड CEO है, याद रखिएगा, पद्मजा चौंदुरु। नेक्स्ट अमीश मेहता, क्रिस्टल्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उसके नए MD बने हैं, याद रखिएगा, अमीश मेहता। BC पटनायक MD एंड CEO है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट। PL हरंदर, राइट, चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा, PL हरंदर।
एम रविचंद्रन, राइट, सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, पृथ्वी विज्ञान में एम रविचंद्रन। अमित खरे एडवाइजर हैं पीएम मोदी, राइट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। रजनीश कुमार चेयरमैन है आपकी बोर्ड ऑफ भारत पे, राइट। ए.के. गोयल चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, नए चेयरमैन बने हैं ए.के. गोयल, ओके। नेक्स्ट है शाहजन जिंदल चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टेट एसोसिएशन, राइट, शाहजन जिंदल। अगेन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ओके। इज इट क्लियर? समझ में आया? शाहजन जिंदल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पार्टिकुलर स्लाइड्स का, ताकि आपको रिविजन्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पढ़ा था रितेश चौहान, सीईओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, डेफिनेटली क्वेश्चन यह पूछा जाएगा आप सभी से, राइट। नेक्स्ट राहुल द्रविड़, इंडियन क्रिकेट टीम के 2023 वर्ल्ड कप के लिए कोच को नियुक्त किया गया है, ओके। राहुल द्रविड़। प्रदीप कुमार पंजा, जो कि कर्नाटका बैंक लिमिटेड की एमडी बनी है, याद रखिएगा, प्रदीप कुमार पांजा, ओके। अरुण कुमार मिश्रा, सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, राइट, EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में, नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। अमित रस्तोगी NRDC नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हैं, याद रखिएगा। रमेश रामनाथ कृष्णन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, दैट इज द इकरा के। इकरा रेटिंग एजेंसीज है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सहदेव यादव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मेरे यहाँ पर ओनली फॉर कंटेंट है, जो कि क्वालिटी कंटेंट है, इधर उधर की कुछ भी नहीं, केवल सेशंस पे फोकस, केवल पढ़ाई पे फोकस, ओके। नेक्स्ट है सुनील पालीवाल, चेयरमैन ऑफ द चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, राइट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं सुनील पालीवाल। नेक्स्ट है विवेक देबरॉय, राइट, जो कि आपकी पीएम कॉन्स्टिट्यूट 7 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, राइट, विवेक देबरॉय। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अनीता आनंद, डिफेंस मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुई है कनाडा में, राइट। कनाडा की कैपिटल नैरोबी है, याद रखिएगा, अनीता आनंद। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सभी की सभी, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, जितना ज़्यादा आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी आपकी याद होगा, अदरवाइज रट्टाफिकेशंस करने लगे कुछ भी याद नहीं होगा, ओके। समझ में आया? तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा लगा, कलेक्शंस आपको कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिले, ओके। पीडीएफ के लिए दोबारा मैं आपको अगर करवा दूँ, पीडीएफ अगर आपको किसी भी चीज़ का चाहिए यूट्यूब पे तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल्स का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहाँ से भी ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सजेशंस हो, किसी भी तरह का सजेशंस हो आपके द्वारा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वच्छ रहें, खुश रहें, बाहर ना निकलें, जितना आवश्यक हो उतना ही ज़्यादा बाहर निकलें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।